ये स्वामी जी की कुटिया है, गंगा के किनारे। सामने जो स्वामी जी आराधना कर रहे हैं उन्हीं की है। देखिए, ये गंगा के किनारे कुटिया है स्वामी जी की। बारिश में जो कुटिया का पानी है वो अंदर तक आ गया था, तो ये स्वामी जी की कुटिया बंद हो गई थी। क्योंकि स्वामी जी बद्रीनाथ में रहते हैं, तो अभी बद्रीनाथ बंद हुआ है, तो 6 महीने के लिए स्वामी जी अब यहाँ रहेंगे। तो इनकी कुटिया है अभी साफ़ करवाई गई है। देखिए, इतनी टन मिट्टी निकली है। ये है, आपको झुक के ही बैठना होता है, खड़े नहीं हो सकते। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई है कि थोड़ी सुगंध हो जाए। धीरे धीरे जो भी चेंजेस आते हैं स्वामी जी का कुटिया में, आपको सारे कुछ दिखाएंगे। ये छोटा सा गेट है, इतनी प्यारी सी कुटिया है। रहने के लिए काफ़ी है। गंगा मैया का किनारा है, सुबह से लेके रात तक गंगा मैया की कलकल सुनाई दे रही है। और एक योगी को क्या चाहिए, ये भैया अभी और धूप बत्ती जलाते हुए कि थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। अभी हम ये दरवाज़ा पेंट करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये बाहर भी ना लोग पता नहीं कितना अनाप शनाप लिख के गए हैं। ये देखिए, कोई किडनैप हो गया है, किसी का काला धन कहीं चला गया है। तो अभी हम ये बाहर का भी बिल्कुल प्रॉपर साफ़ करके कुछ पेंट करेंगे, तब फिर फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। इतना प्यारा सा है कि यहाँ पे दीपक रखने के लिए भी एक छोटी सी स्पेस बनी है। आला कहते हैं ना इसे। ये कुटिया का दरवाज़ा पेंट हो गया, साइड में नहीं करेंगे। गुफा का पेंट का काम चल रहा है। ये गुफा के ऊपर एक पेड़ भी है, इफ़ यू कैन सी। पूरी की पूरी पेड़ की जड़ें गुफा के ऊपर से निकली हुई हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जड़ का कोई एक छोटा सा सिरा भी गुफा के अंदर नहीं आता। गुफा की छत पे पेड़ का कोई भाग नहीं है, जबकि जिस गुफा के ऊपर ये इतना बड़ा पेड़, देखो आप, इसकी जड़ें देखो, इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है। कुदरत का करिश्मा है। सिद्धों की गुफाएं ऐसी ही होती हैं। स्वामी जी की कुटिया का पेंट का काम हो गया। चाइल्डिश है बट मैंने किया है। अपनी की गई तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ये देखो आप, मेरे हाथों की हालत, इतना तारपीन का तेल लगाया फिर भी हाथ की हालत ये हो रखी है। स्वामी जी, मैं आपको यहाँ पर हमेशा ध्यानरत देखती हूँ, तो मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा शोर से बचने के लिए एकांत स्थान पे जाते हैं, लेकिन आजकल तो हमें एकांत स्थान पे भी शोर ही मिलता है। तो उस स्थिति में मतलब जो परिपक्व हो चुका है उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन जो नया साधक है उसके लिए बड़ा डिस्टरबेंस होता है और उसे ऐसी जगह कहीं मिलती ही नहीं है एकांत वाली। तो उसके लिए कुछ बताइए। उसके लिए अपना जो परमानेंट निवास है, स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, तो पहले तो वहीं पर साधना शुरू करनी चाहिए। जहाँ घर है या कमरा है, तो वहाँ का एक नियम होना चाहिए कि इतने बजे से इतना हमको ध्यान करना है, साधना करना है। और विशेष रूप से मॉर्निंग में यानी 4 बजे से, और जो सुबह का ध्यान होता है बहुत प्रातः है, बहुत वो बहुत ही ऊर्जावान, तेजवान, और उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय हम बिस्तर में भी कर सकते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर के कर सकते हैं। और इसके अलावा रात में भी अगर हमारी निंदर टूटती है तो वहाँ हम अपने आसन पर बैठ कर के वहाँ भी अपना ध्यान में ही उसका अनुभव करें। सोने के पहले हम थोड़ा ध्यान में ही जा कर के और निद्रा लें, यानी सुषुप्ति में जाएं। ये तो साधन काल की बात हो गई, लेकिन हमको चलते फिरते भी अंतर्मुख रहने के, इंद्रियों को और मन को वश में रखने का अभ्यास करना चाहिए। और एकांत रहने का मतलब ये नहीं है, ये तो संसार जो है सदा है, हमारे मन में बस रहा है। तो उस मन में ही संसार से हटाना है। जब मन को जैसा कि भगवान ने भी गीता में कहा ना कि जिसका मन बस में नहीं है उसको योग प्राप्त होना कठिन है। इसलिए मन को जीते हुए जिसका जैसे आँख
बंद कर लिया तो चारों तरफ एकदम शून्य हो गया। और एकांत अगर हम ढूँढते हैं, वन में चले जाएँ, गुफ़ा में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, तो अगर मन में हमारे चिंतन हो रहा है संसार का, तो वहाँ भी हमको संसारी दृश्य होगा। इसलिए धीरे-धीरे अभ्यास का हर जगह अभ्यास करना चाहिए। और किसी साधक को जो नया-नया है, तो उसको भी एकांत में अलग से साधना करना चाहिए। जहाँ देखें कि कोलाहल नहीं है, जहाँ विषय मतलब बहिर्मुख लोग नहीं हैं, या उस तरह अपना डिस्टर्बेंस जहाँ पर होता है, व्यवधान होता है, वो ऐसा नहीं है, तो वहाँ हम कर सकते हैं। लेकिन हमको अपने अपने आप में, मन में, चित्त में विक्षेप नहीं लाना चाहिए। हर अवस्था में चित्त की समता, प्रसन्नता यानी विक्षेप रहित चित्त का ही अभ्यास करना चाहिए। अब मतलब जिस दिन हमें एकांत स्थान नहीं मिलता उस दिन काफ़ी शोर होता है, तो ये लगता है ना कि ये एक दिन व्यर्थ हो गया, इस दिन तो हमने ध्यान किया ही नहीं। तो उस जो गिल्ट की भावना होती है ना, उससे कैसे उभरें? हाँ, तो वो जो ग्लानि होती है, वो भी साधना का ही एक क्षेत्र है। जो ग्लानि होती है, इसका मतलब है कि हमारा मन उन चीज़ों को चाहता नहीं है, लेकिन वो बीच में आ गया है, तो हमारे लिए थोड़ा वो विक्षेप, अशांति पैदा कर रहा है। लेकिन वो अशांति नहीं है, वो सब कुछ आत्मा में ही है, आत्मा में ही है। और एक सत्ता मात्र से, जो आत्म सत्ता है, जिसको ब्रह्म सत्ता कहते हैं, वही संचालित हो रहा है। सब कुछ प्रकट में हो रहा है, आत्मा में कहीं कुछ नहीं है। आत्मा बिल्कुल शून्य आकाश की तरह व्यापक, सर्वत्र व्याप्त है, और शून्य, शांत, सदा एकांत है। उसमें कुछ भी नहीं है, मन भी नहीं, फुरना नहीं है, वेदन नहीं है। इसलिए उसका अभ्यास, उसको जानने की प्रक्रिया ध्यान है, या कोई जप करते हैं। मन को, इंद्रियों को एकाग्र करने का साधन है। क्योंकि मन और जो है, जितना भी इंद्रियां हैं, मन है, चित्त कहाँ मन जाएगा, चाहे वो जिस अवस्था में हो मन, वो सब प्रकृति के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है, गुणों में बढ़ता है। बट स्वामी जी कहें, आपने भी तो अपने लिए एक एकांत स्थान ही ढूंढा ना आखिरकार, एक गुफा में रहना, चाहे तो आप भी आश्रम में रह सकते थे। नहीं, हमारी साधना तो अगर आप देखें, तो हम ऐसे कोलाहल स्थान में साधना शुरू किया है, जो जैसे सड़कों में चल रहे हैं, और इतनी भीड़ भाड़ है कि बहुत ही निकलना मुश्किल है। थोड़ा भी अगर इधर दृष्टि गई तो मानो एक्सीडेंट हो गया, कोई टक्कर हो गया। लेकिन वहाँ भी साधना जारी है। इसलिए उसको कहते हैं अस्पा, जो हमारा अंतर्मुख हो गया। तो मन अगर हमारा कहीं बाहर है, तो सामने की चीज़ भी नहीं दिखाई देती है, सुनाई भी नहीं देता है, कुछ जानते नहीं। उसी तरह से जिनको वैराग है, जिनको भक्ति है, जिनके अंदर थोड़ा विवेक है, मन को अंतर्मुख कर लिया, तो कुछ भी दृश्य यानी हमारी साधना में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता, विक्षेपित नहीं कर सकता। बाज़ार में भी आप ध्यान कर सकते हैं रह कर के, बस अंतर्मुख होना चाहिए, कोई वासना नहीं। वासना माने कि संसार के बारे में हम इंद्रियों में उसको न ग्रहण करें। इंद्रियां अपने अपने गुणों में बढ़त रही हैं, मन उनको ग्रहण करता है, और मन बुद्धि उसको चिंतन करती है, उस पर निर्णय लेती है। उस पर भी हमारा जो आत्मा है, पूरा फाइनल माने अंतिम निर्णय वही है कि आत्मा फिर उसको निष्कर्ष निकलता है। तो उस आत्मा में हमारा अभ्यास है। आत्मा में तो हमारी स्थिति का तो असंभव है, जब का स्थिति तो जब बोध होगा तभी होगा। लेकिन भावना आत्मा की है, तो उसका बुद्धि में पूरी तरह से उसका निर्णय होगा, विवेक होगा, सत असत का विवेक। जैसे दूध और पानी को हंस करता है, तो गुण और दोष को निकाल करके गुण ही ग्रहण करेंगे, दोषों को त्याग करते हुए, तो उसी चित्त सिद्ध होगा। वही जिसको कहते हैं सत्व गुण, रजोगुण का तमोगुण का रजोगुण में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर। तमोगुण जो है, वो भी वही प्रमाद, आलस्य, विषयों की कामना। और सतोगुण आत्मा के बहुत समीप है, प्रकाशमान है। वो हमारी बुद्धि की बहुत स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल करता है। ऐसी बुद्धि करता है जो आत्मा को प्राप्त कराती है। आत्मा में जो विवेक है, आत्मा में जो स्थिति है, जिसको योग कहते हैं, जिसको वेदांत में सांख्य कहते हैं, जो अपना नित्य ज्ञान है आत्मा में, वो घड़ता है, वो प्रकट होता है। उसी को सब प्राप्त करना है कि हमारा जो अपना अंतरात्मा का ज्ञान है, और वास्तविक ज्ञान है, जो कभी भी नित्य चेतन प्रकाश है। चाहे हम सोते में हैं, तो भी वो हमेशा प्रकाशमान है ज्ञान हमारा।
क्योंकि वो न सोता है, न जाता है, न स्वप्न देखता है। वो बिल्कुल एक रस, क्रियावान नहीं, उसमें क्रिया नहीं है, उसकी सत्ता से और प्रकृति में क्रिया हो रही है, प्रकृति सब क्रिया करा रही है। प्रकृति माने गुण, माया जिसको कहते हैं, विद्या जिसको कहते हैं, वो सब। आत्मा बहुत सूक्ष्म है और व्यापक है, और निष्क्रिय माने उसमें कोई क्रिया नहीं। स्वामी जी, जैसे हम तो भक्ति वाले हैं तो हम भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन जो नॉन बिलीवर हैं वो किस चीज़ का ध्यान करें? क्योंकि अगर वो अपनी कंसंट्रेशन को किसी चीज़ में एकाग्र नहीं करेंगे तो वो तो सिंपल एकाग्रता कही जाएगी ना। तो नॉन बिलीवर अपने दिमाग में किस चीज़ का ध्यान करेंगे? नॉन बिलीवर मतलब वो आत्मा में उनका नहीं है, जिस अवस्था में वो हैं वो सब आत्मा में ही है, वो एक सत्ता ब्रह्म में ही है। अभी उनकी वासना या जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है, पुण्य है, वो आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब वो नहीं है कि बिलीवर नहीं है, वो माया में वर्त हैं, तो माया को ही वो सत्य, संसार को ही सत्य मान रहे हैं। तो जो निर्गुण ध्यान है, तो संसार में अगर हम रहते हुए भी पाप को छोड़ते हुए और अपने कर्तव्य पथ में चलते हैं, सत्य का अनुसरण करते हुए, अपने धर्म का अनुसरण करते हुए, तो वो ईश्वर की ही शरण में, ईश्वर का ही आज्ञा है, ईश्वर के ही वो एक उपासना में क्षेत्र है। केवल ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व उसी की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। एक ईश्वर एक क्षेत्र में नहीं है, ईश्वर एक केवल एक मंदिर में नहीं है, एक मूर्ति में नहीं है। ईश्वर ही जड़ चेतन में आकाश की तरह व्यापक और सर्वरूप और निराकार होते हुए भी पूर्ण हमारे बाहर भीतर ऊपर नीचे सबको देख रहा है, सबको जान रहा है, सबको सुन रहा है, और सबके मन में क्या बढ़ रहा है सब कुछ जानता है। वो सर्व, इसलिए उसको कहते हैं सर्वज्ञ। परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। वही आत्मा है जो पूर्ण है, सत्य है, नित्य है, यानी इसका कभी भी अभाव नहीं होता है, जो कभी अपने से अलग नहीं। क्योंकि उस जितना भी प्राणी है, चाहे वो नव ईश्वर को मानने वाले हों, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे त्रियज्ञोनि हैं, चाहे पेड़, सब कुछ आत्मा में ही वर्त हो रहा है। सब अपने पाप, धर्म और अधर्म का पाप और पुण्य जो उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ किया है, उसी का फल भोग रहे हैं, उसी का ही उनको परिणाम है। जो सुख और दुख मिल रहा है, जो भी मन में बढ़ रहा है, जो भी इंद्रियों में प्राप्त हो रहा है, जो भी ये चिंतन हो रहा है, सब उनकी पुण्य और पाप का ही परिणाम है। हमारी श्वास जो चलती है, एक एक श्वास हमारे कर्म से ही, कर्म का कर्माधीन है, हमारे कर्म में बंधा हुआ जीव है। जो पहला उन्होंने कर्म किया है, जिस समय हमारे श्वास माने रुक जाएगा, अर्थात जिसको मृत्यु कहते हैं, तो उस समय इसका मतलब ये नहीं कि उसका पाप समाप्त हो गया। इस शरीर की प्राप्ति कराने वाला जो प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो वहाँ समाप्त हो गया, तो प्राण रुक जाएगा, आत्मा वहाँ से निकल जाएगी। उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हमें जो शरीर मिला है पुण्य और पाप के परिणाम से, उसका अभाव हो जाएगा, वो शून्य जड़ हो जाएगा, चेतनता उसमें चली जाएगी, क्योंकि आत्मा में ही सब कुछ चेतनता है, प्रकाश है, क्रिया है। तो स्वामी जी, जब वो तो गीता पढ़ना शुरू करेगा उसके कन्फ्यूजन खुद ही दूर हो जाएंगे, उसको अपने सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, गीता तो बहुत बड़े बड़े तत्व भक्तिमान पूर्ण नहीं जानते। गीता का रहस्य बहुत है, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या है, जिनका परिपक्व चित्त शुद्ध है, निर्मल है, वही उस भाव को उस उपनिषद में जो है, क्योंकि वो जो शास्त्र है, शास्त्र का भी लोग अपने अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं। इसी तरह गीता में जब जितना ज़्यादा हमारा शुद्ध मन होता जाएगा, समाधि और ध्यान में स्थित होगा, उसका भाव अलग अलग प्रकट होता जाएगा। हाँ, तो अभी हम ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक काइंड ऑफ मुमुक्षु की बात कर रहे हैं कि जो एक नॉर्मल है, जो दिल्ली से आया हुआ इंसान होता है। एक तो वो, उनको ऋषिकेश अच्छा लगता है कि मंदिर बहुत है, वो अपना भक्ति में लग जाते हैं। एक आता है कि उनको गीता का समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि नहीं गीता भी है, ये ज्ञानी योग, उनको कुछ मालूम नहीं होता। वो जस्ट आंखें बंद करके गंगा जी के किनारे बैठे रहते हैं और उनको भी नहीं पता होता है कि वो क्या करें। ठीक है, तो वो किस दिशा में जा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं उनका, या अगर आप उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहें कि उनको कैसा ध्यान करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे उनसे कि आप गीता पढ़ो तो वो मानेंगे नहीं। बस वो उनको भी, अगर वो गंगा किनारे एकांत में बैठे हैं, कुछ ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, और केवल ये गंगा की तरफ आए हैं, एकांत में आए हैं कि यहाँ शांति प्राप्त होगी, तो उनके लिए उतना ही पर्याप्त है। वही उनके सुख का साधन है, ये उनके कल्याण का साधन है, शुभ है उनके लिए।
तो एकांत में जहाँ पहुँच गए हैं, गंगा के पास शरण में पहुँच गए हैं, कुछ भी ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, कुछ चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन तो अपने आप चलेगा, बाहरी चिंतन क्योंकि चिंतन को कोई भी जीव जो है बिना कर्म किए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है। माने वो हाथ पैर से कर करना केवल कर्म नहीं है, या इंद्रियों से देखना ही कर्म नहीं है। कर्म हमारे मन में जो बढ़ रहा है, 3 प्रकार कर्म स्थित है, वो मन में जो चल रहा है वो भी एक कर्म है, वाणी से जो बोल रहे हैं वो कर्म है, और 10 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियाँ, ये जब अपने अपने विषय ग्रहण करते हैं वो भी कर्म है। सुसुप्ति में हम चले जाते हैं, वो भी कर्म है, वो भी पाप, वो हमारे पाप और पुण्य। वहाँ प्राण सूक्ष्म हो जाता है और मन भी शांत रहता है, तो वहाँ भी हमारा आयु का भाग उसमें क्षीण हो रहा है, और वो वहाँ भी कर्म हो रहा है, क्योंकि प्राण जब तक है तब तक कर्म हो रहा है, और वो हमारे पुण्य और पाप का ही फल है। केवल समाधि में जब हम चले जाते हैं, जो तुरी है और जो आत्मा में जिसमें आत्मा स्थित है, वहाँ पर कर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर प्राण लीन हो जाता है, प्राण आत्मा में स्थित हो जाता है, और वो सुसुप्ति से भी बहुत सूक्ष्म है, और वही आत्मा की स्थिति है जिसको तुरी है और जिसको प्राप्त होना है। योगी लोग उसी को ध्यान में, समाधि में अनुभव करते हैं, स्थित होते हैं। अब हमारा पसीना पसीना आ गया इसलिए इतने तक। अगर जब हमको वैराग हो गया, मुमुक्षुता जग गई ईश्वर को प्राप्त होने की, मोक्ष होने की, या केवल ईश्वर को जानने की कि ईश्वर ही हमारा परम सुख है, शांति देने वाला, हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करने वाला, हमारा कोई दुख है उसको भी उसको भी समाप्त करने वाला, हमको सुख देने वाला, हम जो चाहते हैं, चाहे धन चाहते हैं, कोई सर्विस चाहते हैं, कुछ भी अपने शत्रु का जो हमारा जो ग्रह है विनाश चाहते हैं, कि वो भी ईश्वर की भजन करते हैं, क्योंकि जिज्ञासु अर्थ जो जन जो ईश्वर के तत्व को जानना चाहता है वो भी भगवान, और जो अर्थ मन धन चाहता है, और जो केवल ज्ञानी है, ज्ञानी माने जो शास्त्र के अर्थ को जानने वाला है, अथवा जो आत्मा को जान चुका है, उसको भी वो भी ईश्वर का भजन करता है, क्योंकि वो वास्तव में उसी का भजन है, क्योंकि उस संपूर्ण वासनाओं को शांत करके और केवल आत्मा में स्थिति प्राप्त हुआ, वही उसका ही उसको चतुर्थ भक्त कहते हैं। वो भक्ति है ज्ञानालचना भक्ति, जिसको क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी बसता है, उसको चतुर्थ जो भगवान में स्थित है, एक भक्तिमान है, ज्ञानवान है। परंतु 3 जो अन्य भक्त हैं, जो अपने दुख अर्थार्थी माने जो धन चाहते हैं, या अर्थ माने किसी दुख के कारण बसते हैं, या ईश्वर के तत्व को जानना माने जिज्ञासा, भगवान को प्राप्त होना, भगवान कैसे हैं, कहाँ है, जिज्ञासु माने ईश्वर का तत्व जानने के बाद ज्ञान को जानने वाला, तो तीनों भी भक्त हैं, वो भी भगवान को भजते हैं। लेकिन उनमें से वो ज्ञानी जो है चौथा है, ईश्वर को जान चुका है, परमात्मा को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव कर चुका है, तो वो यथार्थ में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही मोक्ष मुक्ति है। स्वामी जी, मुझे लगता है जैसे कोई है अपने शत्रु का विनाश चाहता है, धन चाहता है, तो फिर वो ईश्वर की शरण में आता है। जब उसकी ये इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर ही तो उसका विश्वास जमता है कि हाँ भाई भगवान है, अब तो मुझे भगवान को जानना है, ये कौन हैं जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी तो उसकी उन्नति होती है। हाँ, ये ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा ही है, और उसकी श्रद्धा भक्ति है, और फिर आगे चल करके भक्त और अपनी भक्ति को बढ़ाता है, तो ईश्वर की कृपा हो जाने के फिर उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, और शुद्ध हो करके फिर और वो इससे स्वर्ग ही पड़ा और भजन करेगा, स्वर्ग की इच्छा है तो वो ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है, माने स्वर्ग, और अथवा दूसरा जन्म होगा तो मनुष्य हम कुल लोग में। गोलोक के ऊपर होता है। वो लोग ईश्वर के भाग हैं, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, जितना भी ये ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग। किसी ने मुझसे बोला था, अब मुझे नहीं पता कि बोलना चाहिए कि नहीं, अगर तुम प्रयत्न करो तो तुम गोलोक तक जा सकती हो। हाँ, गोलोक माने भगवान जहाँ रहते हैं उन्हें गोलोक, भगवान के भक्त रहते हैं गोलोक। गो को गो भी कहते हैं, गो को बुद्धि माने जहाँ पर केवल बुद्धि सब कुछ गायब होता है, वहाँ विषय नहीं है, बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें यहाँ सिद्ध लोग हैं, वो भी गोलोक है। भगवान श्री कृष्ण का जो गोल है वो भी गोलोक है। ये सभी ज्ञानियों के लोग हैं। मुक्त जो स्वामी जी, जैसे हम कामनाओं से तो मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक जो हमारा शरीर होता है, क्योंकि हमने शुरुआत से आसन प्राणायाम नहीं किया होता है, ठीक है,
तो इसको हठ योग के बंधन में कैसे लाया जाए? हठ योग में, पहले हठ योग में जब हम इंद्रियों को भस्म करते हैं, मन को जित बार बार ध्यान लगाते हैं, वो हठ योग में ही है। ध्यान राजयोग तो है कि जब हमारा समाधि लगने लगेगी, मन को बस में निकल सतत ध्यान होने लगेगा, जिसको और प्रसन्नता यानी ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे वो फिर हठ इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज आप इस गुफा में रह रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मेरा भी मन करता है कि मैं गुफा में रहूं, ठीक है, मन तो कर गया, ठीक है, मैं दिन में आके रह भी लूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं रात में रहूंगी तो फिर मुझे डर लगेगा कि कहीं से कोई सांप ना निकल आए, ठीक है, तो ये जो डर है, ये भी तो हठयोग के द्वारा ही समाप्त होगा ना? नहीं, हठ योग के नहीं, और डरना भी जो है, इसे हमको वहाँ नहीं जाना है कि जहाँ हमको मन डर लगे। एकांत में भी रहने का अभ्यास नहीं है, तो हमको ध्यान, ये जहाँ भी हम ध्यान करते हैं, जहाँ भी चिंतन करते हैं, वही मंदिर है, वही तीर्थ है, वही सब कुछ है पूर्ण, वहाँ भी ब्रह्म है, वही भी आत्मा है, वहाँ भी साधना हमारी लग सकती है। क्योंकि इस जो ज्ञान है, ज्ञान परम पवित्र है, और सबसे ज़्यादा जो आत्मा का उपासना है, आत्मा का ध्यान है, आत्मा का चिंतन है, वही स्वर्ग है, वही पुण्यवान, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही महान है। तो ये नहीं कि हमको गुफा में ध्यान करना है, जहाँ भी रहें, चलते फिरते उठते सोते जागते सब जगह में आत्मा में ही जो हम ध्यान करते हैं, उसी का अनुभव करना है, उसी का अभ्यास करना है, उसका जल्दी योग होगा। और वो हठ योग से आगे जा कर के वो फिर वो हठ योग सरल जो सहज योग है, जिसको राजयोग कहते हैं, और जिसको ध्यान लगना कहते हैं, वो प्राप्त होता जाएगा।